नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे आलू में लगने वाला एक रोग जिसे अर्ली ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। अर्ली का मतलब होता है पहले, ब्लाइट का मतलब होता है ब्लास्ट। पौधे में ब्लास्ट कैसे होगा? पौधे में ब्लास्ट ऐसे होता है जब पत्तियां एकदम से सूखने लगें, काले काले रंग के धब्बे उस पर बनने लगें पत्तियों पे, तो उसे खेती किसानी की भाषा में हम लोग ब्लास्ट बोलते हैं। तो अर्ली ब्लाइट कब होता है? अर्ली ब्लाइट जो है फसल के, जब फसल 25 दिन की हो जाती है और 60 दिन तक इसका असर रहता है। फसल के 25 से 60 दिन तक इसका रहता है। इसमें पौधों की पत्तियां पीली और हो जाती हैं, काले रंग के छोटे छोटे धब्बे जो हैं पत्तियों के ऊपर बन जाते हैं और जो पौधे की जो ग्रोथ है, विकास है, वो एकदम रुक जाता है। इसमें जो है क्या कहते हैं उसे, जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं उसमें काले रंग के गोल गोल स्पॉट्स बन जाते हैं। ये बीमारी किस वजह से होती है? ये बीमारी होती है फंगस की वजह से। फंगस जो कि हमारे मिट्टी में रहता है, फंगस के इन्फेस्टेशन की वजह से ये बीमारी बढ़ती है। इसलिए इस बीमारी की रोकथाम करनी है तो आपको फंगस की रोकथाम करनी पड़ेगी। और ये जो बीमारी है ये पत्तियों पे ही होती है और किसी भी स्टेज में हो सकती है। फसल के 25 दिन के बाद, फसल के 25 दिन के बाद ये बीमारी हमारे पत्तियों पे आती है। अभी बीमारी कब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? जब टेम्परेचर जो है कम होता है, जब टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है। अब भाई आलू की फसल कब बोई जाती है? इधर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास बोई जाती है। तो मान लो अक्टूबर या नवंबर में हमारा जो है टेम्परेचर वातावरण का बहुत कम हो जाएगा तो ये बीमारी पकड़ लेगी। हाई मॉइस्चर, वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, या आपकी खेत में मॉइस्चर, पानी ज़्यादा है, तो ये बीमारी पनपेगी। तो ये बीमारी कब पनपेगी? जब हमारा टेम्परेचर बहुत कम होगा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बीमारी हमारी फसल को पकड़ लेगी। अब ये बीमारी और कब ज़्यादा बढ़ेगी? जब हमारी पौधों की पत्तियों के ऊपर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा देर तक टिका रहेगा। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लीफ वेटनेस, बोले तो पत्ती ज़्यादा देर तक जब गीली रहेंगी, चाहे वो बरसात की वजह से हो, चाहे वो ओवरहेड इरिगेशन, बोले तो पत्तियों के ऊपर से जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, जो फव्वारादार सिंचाई होती है, अगर वो ज़्यादा देर तक हमारी पत्तियों के ऊपर गीली रहेंगी तो होगा। और या ओस ज़्यादा पड़ रही होगी। ये बीमारी कब बढ़ेगी? जब हमारी पत्तियां बहुत ज़्यादा समय तक गीली रहेंगी। बहुत सारा समय तक गीली किस वजह से हो सकती हैं? या तो बरसात के कारण हो सकती हैं, या हमने सिंचाई कर दी है, ठीक है, या ओस ज़्यादा पड़ रही है। तो आपको ये देखना है। और अगर ओस पड़ रही है तो किसान भाई क्या करेंगे? एक आदमी इधर खेत के इस साइड से रस्सी पकड़ेगा, दूसरा खेत के दूसरी तरफ से रस्सी पकड़ेगा और पूरे खेत में ऐसे आप कर देंगे तो पत्तियों का जो पानी है वो झड़ के नीचे गिर जाएगा। इससे आपकी फसल में बीमारी लगने का चांस कम हो जाए। और इस बीमारी का जो डेवलपमेंट होता है वो, जैसे मैंने पहले ही बताया, 25 से 60 दिन के, अब 120 दिन की तो फसल है, इसमें 25 से 60 दिन के बीच में ये बीमारी रहती है। और ये बीमारी तब और ज़्यादा होगी जब खेत में प्रॉपर न्यूट्रिशन, भाई अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो भी समस्या है, कम डालोगे या नहीं डालोगे तो भी समस्या है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर जो हमारे ये यूरिया, डीएपी, पोटाश, ये सब हैं, अगर सही तरीके से सही मात्रा में डाला जाएगा तो होगा। या सूखे की वजह से भी हो सकता है, और या किसी ये बीमारी जो है किसी और बीमारी की वजह से या किसी और कीड़े के अटैक की वजह से जो हमारे फसल पे लग गए हैं, जिनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। 1% 1% अगर ये बीमारी आपके खेत में है तो समझ लीजिए 2% आपकी फसल का नुकसान हुआ है। 1% अगर बीमारी है तो 2% फसल का नुकसान। तो आप समझ लीजिए बीमारी कितनी है, भयानक है। और इसमें कभी-कभी क्या होता है, पूरी की पूरी फसल का नुकसान हो जाता है। अब सिम्पटम्स क्या-क्या हैं, लक्षण क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो
काले भूरे रंग के गोल गोल आकार के धब्बे जो हैं पत्तियों के ऊपर पड़ जाएंगे और कई सारे धब्बे मिलके पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और हमारे जो फ्रूट्स है, आलू है, उसके ऊपर छेद हमें दिखता है। तो वो इसी बीमारी की वजह से होता है। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? बचाव क्या है? बचाव, रक्षात्मक उपाय और बचाव में अंतर होता है। बचाव होता है कि बीमारी को लगने से पहले ही आपने क्या-क्या बचाव कर लिया है। तो सबसे पहले चीज़ मोनोक्रॉपिंग, एक ही खेत में बार-बार एक ही फसल को उगाएँगे तो ये बीमारी हो सकती है। दूसरी चीज़ इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्रॉप रोटेशन करना है। फसल जो है बदल-बदल के बोना है। तो और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? फेरोमोन ट्रैप्स के बारे में मैंने आपको अपने गेहूँ की फसल में मैंने आपको बताया था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप 6 फेरोमोन ट्रैप ले लीजिए 1 एकड़ के लिए। 5 बीघा में 6 फेरोमोन ट्रैप्स आप लगा दीजिए। रेसिस्टेंट वैरायटी आप इस बीमारी की जो रेसिस्टेंट वैरायटी हैं जैसे कुफरी चमत्कार है, कुफरी सिंदूरी है, आप वो वैरायटी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके यहाँ ये होता है। बीज को उपचारित कर दीजिए, जैसे मैनकोजेब है, मैनकोजेब मैंने बताया था 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 5 से 10 मिनट आप आलू को उसमें रखेंगे, आलू के बीज को, उसके बाद निकाल के उसे 5 से 10 दिन जो है सुखाएंगे बोने से पहले और उसके बाद बोएंगे। कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब साफ करके एक फंजीसाइड आता है, उसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब दोनों होते हैं। आप साफ ले लीजिए, कितना 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड का ले लीजिए और 5 मिनट तक आप बीज को उसमें डुबो दीजिए। उसके बाद आप उसको जो है बुआई के लिए इस्तेमाल करिए। उससे क्या होगा, आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। अब रक्षात्मक उपाय, केमिकल कंट्रोल क्या है? केमिकल कंट्रोल है सबसे पहले तो मैनकोजेब। मैनकोजेब एक जो केमिकल है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे कितना? 30 ग्राम पर 10 लीटर ऑफ वाटर। मीन्स आप 30 ग्राम को 10 लीटर के पानी में घोलेंगे और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 30 ग्राम को 10 लीटर के पानी में घोलेंगे। बोले तो 3 ग्राम 1 लीटर, 30 ग्राम 10 लीटर। 45 दिन के अंतर पे, जब फसल 45 दिन की होगी तो 2 से 3 बार 10-10 दिन के अंतराल पे आप इसे छिड़केंगे। कैसे करेंगे? मैनकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। मैनकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप लेंगे जो केमिकल है, 30 ग्राम 10 लीटर, 30 ग्राम 10 लीटर, इनको आपस में मिक्स कर दीजिए। जब फसल 45 दिन की हो रखी हो तब आप उस पर इसका छिड़काव कर दीजिए। कब करेंगे? 10-10-10, 3 बार आपको छिड़काव करना है 10-10 दिन के अंतराल पे। आप चाहें तो इसे 25 से 30 दिन की जब फसल आपकी हो जाए तो मैनकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप उसका छिड़काव कर दीजिए 10-10-10 के अंतराल पे। मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैनकोजेब को आपने 35 दिन पे छिड़काव किया, फिर 45 दिन पे छिड़काव किया, फिर 55, जब फसल 55 दिन की हो गई तब छिड़काव किया। अगर आप ये करेंगे तो आप इस बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? एक केमिकल होता है एजॉक्सीस्ट्रोबिन, एजॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल। जिस भी दवाई में एजॉक्सीस्ट्रोबिन या टेबुकोनाजोल हो और अगर ना हो तो टेबुकोनाजोल अलग खरीद लीजिएगा, एजॉक्सीस्ट्रोबिन अलग खरीद लीजिएगा। उनको घोल के कितना, ये 300 ml पर एकड़ में पड़ता है, ठीक है? तो 300 ml पर एकड़। एक दूसरा केमिकल है कीटाजिन, कितना यूज करेंगे? 200 ml पर 200 लीटर पर एकड़, 200 ml पर एकड़ में डालेंगे। अगर आपको वो केमिकल भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्लोरोथैलोनिल ले सकते हैं, 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप डालेंगे। हेक्साकोनाजोल जो कि कॉन्टाफ नाम का एक ब्रांड है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें होता है हेक्साकोनाजोल जो कि रैलिस इंडिया टाटा का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत ही बड़ा प्रचारक हूँ जैविक खेती का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आलू की फसल को आप बगैर किसी केमिकल के उगाएं और बीमारियों से बचाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारा ऑर्गेनिक मेथड है, ऑर्गेनिक तरीका है, वो ये है कि आप स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस आप लेंगे। मोनास कर्व के नाम से मार्केट में बिकता है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस।
ब्रांड है मोनास कर्व। प्लांट बायोटिक्स नाम की कंपनी है जो ये बनाती है। कितना लेंगे आप? 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेंगे। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप जैविक खेती और जैविक तरीके अपनाएं। जब आप जैविक तरीके अपनाएंगे, क्योंकि आलू हर घर में सुबह दोपहर शाम खाया जाता है, तो अगर आलू हमारा केमिकल फ्री होगा तो हमें बीमारियां कम लगेंगी। इसलिए अपने आप को केमिकल फ्री करें, जैविक खेती करें। और अगर जैविक खेती के लिए कुछ भी समस्या हो, कुछ भी समाधान चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपने नंबर के साथ। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।